संसद का बजट सत्र मंगलवार यानी आज 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। अगले साल यानी 2024 में आम चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने देश की जनता की उम्मीदों का पहाड़ तो है ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी ये चुनौती है कि वे वित्त मंत्रालय के बजट 2023 के जरिए कितनी राहत देश के नागरिकों को दे पाते हैं। इस बार नौकरी पेशा तबका सरकार से खासी उम्मीदें लगाए हुए है। दूसरी ओर जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर युवाओं में आक्रोश है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि सरकार इस दिशा में कुछ ऐसे रास्ते निकाल सकती है जहां से रोजगार मिल सके। इसके अलावा बीजेपी गरीबों के बीच बनाए अपने नए कोर वोटरों पर भी फोकस करना चाहेगी। ऐसे में मुरादाबाद की जनता के बीच में जाकर हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर शारिफ खान ने ये जानने की कोशिश की कि 1 फरवरी को आने वाले बजट को लेकर जनता की क्या राय और आशाएं हैं। आइए देखते हैं ईशान न्यूज नेटवर्क की एक विशेष रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार का बजट बनकर तैयार है। ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा कि उसके पिटारे में आखिर किसके लिए क्या है, लेकिन महानगर की जनता की अपेक्षाएं क्या है, या ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैसा होना चाहिए बजट ऐसा होना चाहिए जो रोजमर्रा की चीज़ें जो है महंगी, ये सस्ती होनी चाहिए। बहुत बड़ी, बहुत बेरोजगारी बढ़ी। अच्छा। लोगों ने अपनी दुकानों पे जो जिनकी 5 आदमी की जरूरत है वहाँ उन्होंने 2 रखे, 3 हटा दिया, तो वो तो बेरोजगार हो गए, इनको 3 हटाया। तो असल में बजट होना कैसा चाहिए? बजट जो ये परेशान ना हो। जैसे अब थोड़ा काम हल्का हो गया, पहले काम अच्छा था, हमारा काम में दिक्कत आ रही है, लेकिन हमें उम्मीद है आगे अच्छा होगा। ये मुरादाबाद जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पीतल के आइटम ज़्यादा बनते हैं और यहाँ टैक्स की बहुत मारामारी है। टैक्स कम हो तो मज़दूर आदमी को भी फ़ायदा हो, जो काम कराते हैं उन्हें भी फ़ायदा हो। टैक्स के ऊपर से कोई सरकार ऐसा रुझान पैदा करे कि टैक्स कम करे, और जो मज़दूर आदमी हैं उनको भी काम वाम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पीतल का काम बहुत कम हो गया है टैक्स की बिना में मुरादाबाद। देखिए, पहले रेल बजट आता था, उसके बाद जो है वैसा बजट आता था। आज दोनों बजट एक साथ आ रहे हैं, ये भी एक सरकार की नाकामी है। और बजट ऐसा होना चाहिए जो गरीब तबका खुशहाल होवे। जैसे आज के पेपर में ही है कि रोडवेज़ का 5 रुपये किराया बढ़ा दिया गया। ये एक गरीब तबके के लिए बहुत नुकसान का घर है। जो गरीब तबका 2-2, 4-4, 5-5 रुपये में घर से आता है, ये आज उसकी मजदूरी पे अटैक हो रहा है। और टैक्स में थोड़ी बहुत छूट मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, जो कि छूट नहीं मिल पा रही है सरकार की तरफ से। बजट गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को ध्यान में रखते हुए बनना चाहिए। इनके लिए रियायत होनी चाहिए। मध्यम वर्ग जो व्यापारी इस टाइम बहुत निराश है, और टैक्सेस कम होने चाहिए। कौन सी वस्तुएं हैं? दवाइयों को कम होनी चाहिए, और खाने की चीज़ों पे, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उन पर कम होना चाहिए, उनके रेट कम होने चाहिए, जिससे मज़दूरों को, गरीबों को और मध्यम वर्ग को कुछ सहूलत मिल सके। बजट पब्लिक के लिए हित में जो होगा वो अच्छा है। बस एक खाली पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दें, बाकी सब कुछ अपने आप कम हो जाएगा। भाई इस चीज़ पे अगर सरकार ध्यान ले तो वो बहुत अच्छा है। अब 2024 में है हिसाब किताब, तो मेरा ख्याल है कुछ, एक तो इनकम टैक्स के जो पीछे सुनने में आ रहा था कुछ लिमिट बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मध्यम वर्ग के लिए अभी तक जो है कुछ नहीं सोच रही सरकार, या तो गरीबों के लिए सोच रही है जो बिल्कुल BPL हैं, या फिर जो रईस है वो तो फिर है, उनमें तो क्या सोचना। बजट जो है गरीब आदमी के हिसाब से होना चाहिए। आटा दाल सस्ता होवे, तेल भी सस्ता हो जाए तो और अच्छी बात है। और जो है गरीब को जो सहूलियत मिलनी चाहिए, राशन भी मिल गया है सरकार की तरफ से, अच्छा है, वो भी फ्री में मिल गया है। और गरीब आदमी को जो है बत्ती बहुत महंगी पड़ रही है, सिलेंडर महंगा पड़ गया है, इस वजह से थोड़ा उसको जो है सिलेंडर भी सस्ता मिले, बत्ती में रेट कम हो में, ताकि गरीब आदमी आराम से अपनी ज़िंदगी जी सके। महानगर की जनता की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी राय है। किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ, लेकिन एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये धूप बहुत तेज़ है, ये बदन जल रहा है, तकलीफ ज़रूर है, पर घर चल रहा है। घर किसका कितना चलता है ये बजट आने के बाद देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में आपने ये देख लिया है कि जनता की अपेक्षाएं सरकार से कितनी हैं। अपने सहयोगी शांतनु रॉय के साथ मैं शारिफ खान, IANN न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।